आप अगर मेरी बात में सहमति आपने नहीं प्रकट की नहीं तो मैं अन्न पानी त्याग दूंगा। बोलो फिर क्या करूंगा? त्याग दूंगा मेरा। मैं अन्न पानी त्याग के यहाँ बैठ जाऊंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं। गुड़ामालानी क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग में जैसे ही विधायक हेमाराम चौधरी ने खड़े होकर यह कहा कि इस बार यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं अन्न पानी जो है वो त्याग दूंगा, उसके बाद जो कार्यकर्ता है वो खड़े हो गए और उसके बाद जो है उन्होंने लगातार जो है नारेबाजी की, हेमाराम जी के लिए जो है नारेबाजी की और उन्होंने कहा कि इस बार एक बार फिर आप विधायक बन जाइए। हालांकि बता दूं कि लगातार 6 बार विधायक जो है वो रह चुके हैं, हेमाराम जी 6 बार विधायक बन चुके हैं और अब जो यहाँ की जो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो ये चाहते हैं कि हेमाराम जी एक बार फिर 5 साल के लिए चुनाव लड़े और यहां पर जो है जीते। और लगातार देखिए उसके बाद से ही वहां जो कार्यकर्ता थे वो हेमाराम जी के पास आके रोने लग गए, उनकी गोदी में बैठ गए। उन्होंने कहा कि इस बार एक बार हमारे कहने पर, हम जो कहते हैं कार्यकर्ता उनके कहने पर जो है आप चुनाव लड़िए, हर बार आप चुनाव लड़े, हम आपके साथ खड़े रहे, लेकिन इस बार हम कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि आप जो चुनाव है वो लड़िए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हेमाराम जी ने साफ शब्दों में वहां पर मंच पर खड़े होकर यह कह दिया कि इस बार जो है और किसी को मौका दीजिए, अब मैं जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मेरी उम्र हो चुकी है। और इसको लेकर देखिए आसपास के जो कार्यकर्ता थे वो लगातार इस बात को लेकर राजी करवाने के लिए कोशिश कर रहे थे कि हेमाराम जी जो है वो चुनाव लड़े। और उसके बाद देखिए किस प्रकार से पगड़ी जो है वो सिर की पगड़ी जो है वो पैरों में रखी और हेमाराम जी ने कहा इस बात के लिए आप मानते हो तो मैं रख देता हूं और आप जो है मुझे चुनाव मत लड़ाइए, इस बार है जो है और किसी को मौका दीजिए। लेकिन जो कार्यकर्ता थे वो इसी बात के लिए अड़े रह गए और हेमाराम जी ने मंच पर कह दिया कि आप यदि इस प्रकार से अड़े रहे तो मैं अन्न पानी जो है वो त्याग दूंगा, मैं किसी भी हाल में जो विधायक का चुनाव है वो नहीं लड़ूंगा। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो पार्टी की दावेदारी के लिए जो फॉर्म भरे गए थे उसमें टिकट के लिए जो है हेमाराम जी ने फॉर्म नहीं भरा था, लेकिन पार्टी जो है वो ये चाहती है कि जिस क्षेत्र में टिकट दी जाए वहां पर जो है जीता हुआ कैंडिडेट हो। और इसको लेकर कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू था और हेमाराम जी जो है विधायक जो है उनके भी आंखों में कहीं ना कहीं आंसू था। वो ये कहना चाहते थे कि और किसी को मौका दीजिए, लगातार मुझे विधायक मत बनाइए और अब जो यहाँ और कार्यकर्ता है उनको भी मौका मिलना चाहिए। और इसको लेकर जो है जितने भी कार्यकर्ता पंडाल में बैठे थे वो सभी लगातार जो है नारेबाजी करने लगे और उन्होंने कहा कि एक बार फिर 5 साल के लिए आप जो है इस बार विधायक बनिए और हम सब जो है आपके साथ खड़े हैं। और इसके बाद हेमाराम जी से जब मीडिया ने बात की तो हेमाराम जी ने क्या कहा है ये आप भी सुन लीजिए। आज की मीटिंग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से रखी गई थी और कार्यकर्ताओं ने मुझे आज इस जनता की अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया था। मैंने उनके हुक्म की तामील करने के दृष्टि से यहाँ पर उनके बीच में उपस्थित हुआ और उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा है, लेकिन मेरा चुनाव लड़ने का कतई मन नहीं है। ये बात मैं अब नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले से और भी पहले कई चुनाव में मना करने के बाद भी पार्टी के आदेश से यहाँ गुड़ामालानी की जनता से पिछला जो विधानसभा का चुनाव लड़ा वो गुड़ामालानी की जनता की यहाँ मीटिंग हुई थी गुड़ा में और धोरीमीना में भी हुई थी। उनकी जनता के आग्रह पर ही, उनके आदेश पर ही ये पिछला विधानसभा का मैंने चुनाव। अब क्या स्थिति, क्योंकि गतिरोध बना आखिर, क्योंकि आप को ये जनता गार्जियन मान रही है और आपसे उम्मीद रखे हुए कि आप ही इसका गतिरोध तोड़ेंगे और कुछ ऐसा फैसला सुनाएंगे जिससे जनता खुश हो और अपने घर की ओर जाए। नहीं तो ये मैंने अपनी सारी बात इनके सामने रख दी, इन्होंने अपनी बात रखी। मैंने इनसे यही निवेदन किया कि मुझे भी मेरी बात रखने का मौका ज़रूर है, तो इन्होंने मेरे को मौका दिया मेरी बात रखने का। मैं इनका बहुत आभारी हूँ और मैंने मेरी बात इनके सामने रख दी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इनसे कि वो मेरी बात पर भी विचार करेंगे, ये मैं इनसे पूरी उम्मीद। और जब तक ये नहीं होता तब तक आपका और जनता का इसी तरीके से यहाँ जमावड़ा जारी रहेगा? नहीं, वो तो जनता का ये अभी कहा भाई, आखिर पहले पार्टी का टिकट तो हो, उसके बाद में व्यक्ति की लड़ने की बात करते हो, हेमाराम के लड़ने की बात हो या और किसी के लड़ने की बात हो, वो तो उसके बाद होगी। सब पार्टी का टिकट इश्यू होगा, टिकट इश्यू होने के टिकट के बिना तो हेमाराम को अगर कहें भी तो वो कोई मायने नहीं रखता, इसलिए पार्टी तय करेगी, उसके बाद होगा। जहाँ तक रहा सवाल जिम्मेदारी का, MLA के पद की जिम्मेदारी सोनिया जी को प्रधानमंत्री तय किया था कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी से दूसरे भी दल थे, उन सब ने मिलकर के सर्वसम्मति से, पर आखिर में सोनिया जी ने प्रधानमंत्री पद को स्वीकार नहीं किया।
पूरा देश चाहता था, पूरा देश चाहता था कि सोनिया जी प्रधानमंत्री बने। तो सोनिया जी की बात को माना पूरे देश ने, कांग्रेस ने। फिर राहुल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है बनने की, AICC प्रेसिडेंट, तो पूरा कांग्रेस का छोटे से बड़ा, बच्चे से लेके बुजुर्ग सब चाहते थे कि राहुल जी अध्यक्ष बने, लेकिन राहुल जी स्वयं अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे और दूसरे को अध्यक्ष बनाए। जब राहुल जी की, सोनिया जी की कांग्रेस पार्टी में सारी बात मानते हैं तो फिर MRM की भी ये कांग्रेस के कार्यकर्ता सच्चे सिपाही है तो मानेंगे। आप किसी को उत्तराधिकारी घोषित करेंगे या पार्टी पे ही छोड़ेंगे निर्णय? नहीं, पार्टी करते उत्तराधिकारी, इसमें उत्तराधिकारी है कोई राजा का राज थोड़ा ही है, ये तो डेमोक्रेसी है। उत्तराधिकारी का जमाना तो इनके टाइम था, अब नहीं है, अब तो डेमोक्रेसी है। टिकट को लेकर प्रदेश आला कमान से कोई वार्ता हुई आपको? प्रदेश आमाल कमान को कह दिया सबको, भाई मेरे चुनाव लड़ना नहीं है, ये बात तो मैं प्रदेश आमाल को जो भी है टिकट के लिए बात करते हैं सबको मैंने मेरी भावना वहाँ भी बता दी। यहाँ पायलट साहब से बात हुई है? सबको मैंने मेरी भावना बता दी।